टीम अन्ना के अहम सदस्य और युवाओं की धड़कन, युवा कवि, प्रख्यात युवा कवि कुमार विश्वास हमारे साथ में हैं। इस चीज़ को मानते हैं कि अन्ना के आंदोलन को जितना दबाने की कोशिश की गई उतना ही यूथ जागरूक हुआ है, सचेत हुआ है। अन्ना के आंदोलन की 2-3 विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो यह है कि अन्ना के आंदोलन से पहले इस देश के युवाओं को गैर जिम्मेदार माना जाता था। ये माना जाता था कि राष्ट्रीय निर्माण में उनकी भूमिका बहुत कम है। वो ब्रिटनी स्पीयर्स सुनते हैं, वो शकीरा को देखते हैं, वो फ्रेंड्स देखते हैं, HBO देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं, देश की उन्हें चिंता नहीं है। और कमोवेश ऐसा होता भी था कि पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते थे। आज वो कीन वाच रखते हैं। आज आप फेसबुक देखिए, जो उनका प्रमुख चेहरा है, आज आप ट्विटर देखिए, आज आप यूट्यूब देखिए, वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। इधर राजनीति ने गलती की, इधर रिएक्ट करा, इधर कोल स्कैम की CAG की रिपोर्ट आई, शाम तक पूरा ऐप भी भर गया, शेम ऑन दिस गवर्नमेंट, फला ढिमका। इधर अब नरेंद्र सिंह की शहादत हुई और होली का अगले दिन ही रंग उतर गया इस देश के युवाओं में। और देखिए कि मेरे ही फेसबुक पेज पर मैंने स्वर्गीय नरेंद्र सिंह और मधुरानी जी का चित्र लगाया था और एक बहुत गुस्से में एक आर्टिकल लिखा था। वो उसी दिन लगभग 2000 शेयर हुआ, यानी कि 2000 युवाओं ने अपनी वॉल पे लगाया। उसके बाद उनके भी दोस्त होंगे 2-2, 3-3 हजार, उन्होंने भी उसको पढ़ा होगा, यानी कि बात फैलनी शुरू हो गई। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस आंदोलन की, इससे एक तो खादी सर्वाइव हुई। इस आंदोलन से पहले खादी उन लोगों के हाथ में आ गई थी जो राजनीतिक दुराचार के आरोपी थे। खादी में होना यानी कि ढंगा आदमी नहीं है, कोई खराब आदमी होगा। लेकिन इससे गांधी टोपी रेखांकित हुई, लाखों करोड़ों लोगों ने टोपी लगाई। इससे तिरंगा हाथ में आया। अब से पहले तिरंगा को उठाते समय लगता था यार अपन सही उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, अपन इसके अधिकारी हैं कि नहीं है। लेकिन आम लड़के लड़की ने तिरंगा हाथ में उठाया। तो अन्ना के आंदोलन से युवाओं को एक नई पहचान मिली है, नई ऊर्जा मिली है। और अन्ना बार बार कहते हैं कि युवा मेरे आश्रय स्थान है। और मुझे भी उम्मीद है, देश को भी उम्मीद है कि इस शताब्दी के इस शुरुआती दौर में इस देश के युवा मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हजारों साल तक फिर विश्व को प्रकाश देता रहेगा। एक इस दौरान बड़ा परिवर्तन देखने को आया है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है वो कमान है युवाओं के सुपुर्द की गई है। आपको लगता है कि एक आंदोलन की अन्ना का जो आंदोलन है उसकी एक कड़ी है? निश्चित रूप से। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के मतदाता के सामने 2 विकल्प थे, एक ग्रास रूट युवराज और एक पैराशूट युवराज। एक युवराज वो था, अखिलेश यादव भी वंशवादी राजनीति के ही प्रोडक्ट हैं। वो कोई सड़क से कार्यकर्ता की तरह नहीं आए हैं, वो समाजवादी युवजन सभा के प्राइमरी मेंबरशिप से नहीं आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह के बेटे। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो एक तरह से वो भी वंशवादी राजनीति ही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने वंशवादी राजनीति में भी चयन किया कि कौन, क्योंकि विकल्प ही उनके पास 2 थे। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करने में नाकाम रही। जब उन्होंने कुशवाहा जी को अंदर लिया तब आम मतदाता को उत्तर प्रदेश में समझ में आ गया कि ये कह कुछ रहे हैं कुछ और, ये भी जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह के बयानबाजी आपस में नेताओं ने की, फिर उनके पास स्वाभाविक एक प्रस्ताव बचा कि वो अखिलेश और राहुल में से चुने। राहुल गांधी उनको पैराशूट मुख्यमंत्री लगे। उन्हें लगा कि ये जो बांह चढ़ाना है, ये जो फाड़ना है कागज, ये दलित के घर जाना है, ये ड्रामा है, ये फर्जी है। ये जो लड़का चुपचाप जाके चौराहे पर बात कर रहा है और कह रहा है कि मेरे चाचाओं को छोड़िए, उन्होंने जो किया, मेरे पिताजी के राज्य में जो हुआ उसे छोड़िए, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक सुशासन लेकर आऊंगा, एक भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा। आप मायावती जी के भ्रष्टाचार से तरसते हैं, मुझे वोट दीजिए। और उनकी एक सामान्य सी अपील को लोगों ने स्वीकार करा और वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आए। कविता है क्रांति का अहम अंग माना जाता है। युवाओं को सचेत करते हुए कुछ पंक्तियाँ। देखिए, अब युवाओं को ये जानना चाहिए कि उनकी महत्ता बहुत अधिक है और इस चुनाव में भी पता चला, आंदोलन में भी पता चला। मैं तो सदा से ये कहता रहा था कि जो पॉलिटिक्स हमको यूं ही समझती थी, इसी मध्य प्रदेश में एक अहंकारी शासक ने ये कहा था कि चुनाव प्रबंधन से जीते जाते हैं, जन आकांक्षाओं की पूर्ति से नहीं जीते जाते। उनको भी बताया लोगों ने। उत्तर प्रदेश में भी एक देश के बड़े युवराज को बताया। तो मैं यही कहता हूँ कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो ये थे कुमार विश्वास, जिनका मानना है कि युवा है वो आज एक नई क्रांति की अलख जगाने के लिए तैयार है, लेकिन युवाओं को सचेत करने के साथ मार्गदर्शन भी करना पड़ेगा। साथ ही विश्वास जी का यह भी मानना है कि भ्रष्टाचार किसी गली कूची में पैदा नहीं होता, बल्कि हमारे और आपके बीच से ही निकलकर तैयार होता है। और वो संदेश भी दे रहे हैं, युवाओं के लिए कह रहे हैं कि तन गई हैं भ्रकुटियाँ रणबांकरों की और टूटने की घड़ी है अब सांकरों की। कैमरामैन प्रदीप बैस के साथ राकेश चतुर्वेदी, बंसल न्यूज़, भोपाल।